ओहायो में कर्टिस बारिश के नीचे खड़ा होकर विशाल बादलों को देख रहा है। ये पानी की जगह मोटर ऑयल लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। वास्तविक मौसम तो सुहावना है। कर्टिस ने अपने निर्माण कार्य पर जाने से पहले अपनी पत्नी सामंथा और उनकी बधिर बेटी हन्ना के साथ नाश्ता किया। सामंथा, एक गृहिणी, शनिवार को स्थानीय मेले में बेचने के लिए सामान भी सिलती है। दोपहर में सामंथा घर पर एक नाटक का आयोजन करती है। एक मित्र ने हन्ना को कीलों से युक्त लकड़ी का एक खतरनाक टुकड़ा पकड़े हुए देखा, इसलिए सामंथा उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन चेतावनी देने में असमर्थ होती है। इस बीच भारी बारिश के कारण कर्टिस का निर्माण कार्य रुक गया है, इसलिए वह और उसके सहकर्मी एक बार में जाते हैं। घर पर सामंथा बारिश देखते हुए हन्ना को तूफान का संकेत सिखाती है। बार के बाद कर्टिस अपने सहकर्मी और दोस्त डेवॉट को घर छोड़ता है। वे बातचीत करते हैं और कर्टिस स्वीकार करते हैं कि उनका जीवन उतना परिपूर्ण नहीं है जितना लगता है। डेवॉट की पत्नी ने बीच में आकर उसे अंदर आने का इशारा किया। कर्टिस घर जाता है, हन्ना की जांच करता है और सामंथा से सुनता है कि हन्ना अन्य बच्चों के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करती है। अगले दिन हन्ना को सुरक्षित रखने के लिए कचरा साफ करते समय एक तूफान आता है और बिजली गिरती है। कर्टिस का कुत्ता रेड पागलों की तरह भौंकता है और मुक्त होकर कर्टिस पर हमला करता है, लेकिन यह एक और दुस्वप्न है। नाश्ते के समय कर्टिस ज्वलंत सपने से परेशान होकर हन्ना को रेड से दूर ले जाता है, फिर अचानक चला जाता है। काम के दौरान कर्टिस का ध्यान भटक जाता है। उसे सपने के कारण अपनी बाह में दर्द महसूस होता है। उसका बॉस जिम बारिश के कारण हुई देरी से निराश है। कर्टिस और डेविड पकड़ने के लिए अतिरिक्त आपूर्ति इकट्ठा करते हैं। ब्रेक के दौरान कर्टिस काले पक्षियों के झुंड को अजीब तरह से उड़ते हुए देखता है और उसे डेविड की ओर इशारा करता है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अतिरिक्त घंटों के कारण कर्टिस को हन्ना के स्कूल सम्मेलन के लिए देर हो जाती है, जहां वे आवश्यक सांकेतिक भाषा सीखते हैं। कर्टिस को एहसास हुआ कि उसे हन्ना के साथ संवाद करने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। बाद में बारिश में कार की ओर भागते हुए कर्टिस और हन्ना दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कर्टिस घायल हो गया है, लेकिन हन्ना सुरक्षित है। अचानक लोग कार की खिड़कियां तोड़ देते हैं, कर्टिस को रोकते हैं और हन्ना का अपहरण कर लेते हैं। कर्टिस एक और सपने से चिल्लाते हुए उठता है और बीमार लग रहा है, नीचे चला जाता है। सामंथा ने नोटिस किया और चिंता की, लेकिन कर्टिस ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ सर्दी है और उसे हन्ना के साथ मेले के लिए जाने के लिए कहता है, जबकि सामंथा सामान बेचती है और ग्राहकों के साथ बहस करती है। कर्टिस डॉगहाउस के चारों ओर बाड़ बनाने के लिए काम से आपूर्ति का उपयोग करता है, रेड को अंदर बंद कर देता है और माफी मांगता है। कूड़ा कचरा साफ करने के बजाय कर्टिस का ध्यान तूफान आश्रय स्थल की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर जाता है। उसे एक पुराने जार में चाबी मिलती है। वह दरवाज़ा खोलता है और एक नए विचार पर विचार करने के लिए नीचे चला जाता है। बाद में सामंथा ने अपनी उचित कमाई को उनकी छुट्टियों की बचत में जोड़ दिया। वह पूछती है कि रेड बाहर क्यों है, लेकिन कर्टिस अस्पष्ट उत्तर देता है और समाचार की ओर मुड़ता है, जिसमें एक परिवार को प्रभावित करने वाले गैस रिसाव का उल्लेख है। इससे उसका व्यामोह बढ़ता है। अगले दिन कर्टिस हन्ना को खिड़की से तूफान देखते हुए पाता है। बाहर एक आदमी द्वारा उन्हें घूरने से वह चौंक गया। जब आदमी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो कर्टिस हन्ना को पकड़ लेता है और छिप जाता है। इमारत हिलती है, वस्तुएं ऊपर उठती हैं और कर्टिस को एक और दुस्वप्न से जागने से पहले सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। जब सामंथा प्रवेश करती है तो वह दुर्घटना को कंबल से ढक देती है। कर्टिस डॉक्टर का नंबर मांगता है और सामंथा को गीली चादरें देखने से रोकने के लिए उस पर झपटता है। वह इसके लिए अस्वस्थ महसूस करने को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी मांगता है और उसे चर्च जाने के लिए कहता है क्योंकि वह हन्ना की देखभाल कर सकता है। सामंथा के जाने के बाद कर्टिस ने चादरें बदल दी और सबूत धो दिए। वह हन्ना को पुस्तकालय में ले जाता है और मानसिक बीमारी पर शोध करते समय एक किताब से उसका ध्यान भटकाता है। वापस जाते समय वे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जिससे उन्हें हन्ना के परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए देर हो जाती है, जो उसे चर्च न आने के लिए दोषी ठहराते हैं। दोपहर में कर्टिस तूफान आश्रय को साफ करता है और डिब्बाबंद भोजन का भंडारण करता है।
पुस्तकालय की किताबें पढ़ता है। बाद में कर्टिस अपनी नींद में परेशानी और बुरे सपनों के बारे में एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दवा लिखता है और कोलंबस में एक मनोचिकित्सक को दिखाने का सुझाव देता है। इस बीच हन्ना के श्रवण ऑपरेशन के लिए सामंथा का बीमा अनुरोध स्वीकृत हो गया है। कर्टिस को राहत है कि उसका बीमा अधिकांश दवा लागतों को कवर करता है। उस रात परिवार ने एक आनंददायक रात्रिभोज का जश्न मनाया, लेकिन कर्टिस ने अपनी दवा को गुप्त रखा। सामंथा वित्तीय चिंताओं से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक छुट्टियों की योजना बनाती है। बाथरूम में कर्टिस अपनी दवा सावधानी से लेता है। अगली सुबह वह तरोताजा महसूस करता है। हालांकि काम पर कर्टिस डेवॉट के साथ आश्रय प्रावधानों पर चर्चा करता है। अचानक उसे साफ आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जिससे घबराहट और मतली होने लगती है। कर्टिस काम छोड़ देता है, गाड़ी चलाते समय सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और खुद को व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़ता है। नियंत्रण हासिल करने के बाद वह एक कंटेनर स्टोर देखता है और आश्रय विस्तार के लिए एक कंटेनर खरीदता है। अपनी मां से मिलने, जो इस उम्र में पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया की शुरुआत के लिए भारी दवा ले रही थी। कर्टिस जवाब चाहता है, लेकिन उसे बहुत कम स्पष्टता मिलती है। मनोचिकित्सक के लिए कोलंबस जाने में असमर्थ कर्टिस अपने डॉक्टर से विकल्प पूछता है। उस रात वह बंकर परिवर्तन लागत की गणना करता है और चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए सामंथा की जानकारी के बिना गृह सुधार ऋण लेता है। बाद में कर्टिस ने डेवॉट को नियमों के विरुद्ध बंकर के लिए कार्य उपकरण खरीदने में मदद करने के लिए राजी किया। चिंतित डेवॉट ने आश्वासन प्राप्त करते हुए कर्टिस की भलाई पर सवाल उठाया। कर्टिस अपने शोध आधारित सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए एक स्थानीय परामर्शदाता से सलाह लेता है। परामर्शदाता निदान करने में असमर्थ सहायता प्रदान करता है। कर्टिस अपनी मां के परित्याग और कूड़ेदान से खाना खाने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताता है और अपने परेशान करने वाले सपनों को साझा करता है। शाम को स्कूल की एक बैठक में भाग लेने के दौरान बिजली गिरने से घबराकर कर्टिस ने कार रोक दी, लेकिन उसका परिवार सो गया, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भय और बढ़ गया। शनिवार को हन्ना के साथ मेले में सामंथा बंकर की प्रगति को देखकर हैरान हो जाती है, जिससे कर्टिस के गुप्त ऋण और रेड को बंद करने जैसे अजीब फैसलों पर तीखी बहस शुरू हो जाती है। जब सामंथा टूट जाती है तो कर्टिस हन्ना की जांच करते हुए ध्यान हटा देता है। उस रात कर्टिस ने दवा का ओवरडोज ले लिया। सामंथा जागती है और देखती है कि उसे जकड़ रहा है और खून बह रहा है, जिससे उसे एम्बुलेंस के लिए तत्काल कॉल करनी पड़ती है। जब कर्टिस कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे नज़रअंदाज करते हुए सामंथा अंततः पैरामेडिक्स के जाने के बाद उसकी सारी बातें सुनती है। कर्टिस ने स्वीकार किया कि वह अपनी मां की तरह अपने परिवार को छोड़ने से बचने के लिए नियमित रूप से परामर्श के लिए जा रहा है। अगले दिन कर्टिस और सामंथा हन्ना को जांच के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सर्जरी 6 सप्ताह में निर्धारित होती है। जब कर्टिस अपने बॉस से बात करता है, तो वह डेवॉट को अपने दल से हटाने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को आदेश नहीं देना चाहता है। हालांकि जिम को यह अजीब लगता है, वह कर्टिस के काम से लगातार अनुपस्थित रहने की ओर इशारा करते हुए सहमत है। महंगे गैस मास्क खरीदने के बाद कर्टिस को पता चला कि उसके व्यवहार के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, जिससे असुविधा हो रही है। बाद में कर्टिस की भलाई के बारे में चिंतित होकर उसका भाई काइल उससे मिलने आया। बावजूद इसके कि कर्टिस ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में कर्टिस अपने कुत्ते रेड को काइल को देने की पेशकश करता है। एक तूफानी दिन के दौरान कर्टिस ने सामंथा को रसोई में भीगा हुआ पाया, जिससे एक भयानक क्षण आया जो एक और सपना बन गया। कर्टिस को बाद में जिम से उसके अनधिकृत उपकरण उपयोग के संबंध में परेशान करने वाली खबर मिली, जिसके परिणामस्वरूप उसे अचानक बर्खास्त कर दिया गया। कर्टिस की सहायता करने के लिए डेवॉट को भी परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस खबर पर सामंथा की प्रतिक्रिया तीव्र है, जिससे वह भावुक हो उठी। जैसे ही दंपति को वित्तीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, सामंथा ने अपनी समुद्र तट यात्रा रद्द करने और खर्चों को कवर करने के लिए अपने आखिरी चेक का उपयोग करने का फैसला किया। उनका प्रस्ताव है कि वे अपने रिश्ते के मुद्दों को संबोधित करते हुए रोजगार खोजने पर ध्यान केंद्रित करें, इस शर्त के तहत कि कर्टिस पेशेवर मदद मांगे और सामाजिक रूप से अधिक जुड़ें।
कर्टिस डेवॉट के साथ एक निजी बातचीत का अनुरोध करने का प्रयास करता है, लेकिन डेवॉट अपनी दोस्ती के बावजूद कर्टिस द्वारा बाधित किए जाने की शिकायत करता रहता है। कर्टिस को धक्का देने और मुक्का मारने से डेवॉट शारीरिक हो जाता है, जो कर्टिस को लात मारकर जवाब देता है। कर्टिस एक टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है, एक मेज को पलटते हुए चिल्लाता है और सभी को एक आसन्न विनाशकारी तूफान के बारे में चेतावनी देता है जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। संकट के एक क्षण में सामंथा कर्टिस को घर ले जाने के अवसर का लाभ उठाती है। बाद में कर्टिस का सड़क पर हन्ना से सामना होता है और वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। अचानक पक्षियों का एक झुंड आकाश में दिखाई देता है। कर्टिस की ओर जाने से पहले अजीब संरचनाओं में फुरफुराता हुआ हन्ना की रक्षा करते हुए कर्टिस डरावनी दृष्टि से देखता है जब पक्षी उनके पास से झपटते हैं, फिर बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं। बाहर सायरन बजने पर भयभीत कर्टिस अंदर चला गया। वह जागता है और महसूस करता है कि तूफान वास्तविक है और भारी बारिश उसे अपने परिवार के साथ आश्रय में शरण लेने के लिए प्रेरित करती है। दरवाज़ा सुरक्षित करने के बाद कर्टिस ने सभी को सोने से पहले एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन मास्क पहनने का निर्देश दिया। जैसे ही तूफान उग्र होता है, कर्टिस दरवाजे की जांच करने के लिए थोड़ी देर के लिए उठता है और फिर से झपकी लेने से पहले बाहर तूफान की ताकत को महसूस करता है। सामंथा ने अगली सुबह उसे जगाया और उससे दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया क्योंकि तूफान बीत चुका है, लेकिन कर्टिस आश्वस्त है कि यह जारी रहेगा। सच्चाई का सामना करने के लिए अनिच्छुक, वह अंततः दरवाज़ा खोलने से पहले झिझकता है और तभी उसे बाहर एक सुंदर धूप वाला दिन मिलता है। पड़ोसी सुरक्षित हैं, तूफान के बाद सफाई कर रहे हैं। सामंथा अंततः कर्टिस को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाती है, जो अधिक दवाएं लिखता है और आश्रय से छुट्टी की सिफारिश करता है। ये दर्शाता है कि कर्टिस को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। परिवार समुद्र तट पर एक दिन बिताता है, जहां क्षितिज पर एक अशुभ तूफान उनके बीच चिंता पैदा कर देता है।